जय श्री श्याम, हेलो एंड वेलकम बैक टू जीएसटी विद पीएस। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत सुराजी वाले। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन बच्चों की जिनके की मई 25 में अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है और अब समझ नहीं आ रहा है सर इस पॉइंट पर आकर के कि हमें किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए फॉर सितंबर 25। दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर सीए फाइनल या सीए इंटरमीडिएट या फाउंडेशन के बच्चों के लिए, इट इज फॉर एवरीवन जिनका कि एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाया है और अब दे वांट टू बाउंस बैक, उनको रीस्टार्ट करनी है अपनी पढ़ाई सितंबर 25 के लिए। और उनको अब समझ नहीं आ रहा कि सर आगे क्या किया जाए, आगे कैसे क्या बढ़ा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वीडियो आज क्यों बना रहा हूँ, 2 दिन बाद क्यों बना रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि जब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पढ़ाई, जब हमारे पास में रिजल्ट आता है और हम सोचते हैं कि मैं आज से ही पढ़ाई शुरू कर दूंगा, तो हम बहुत सनक में होते हैं। ये मेरे साथ में हुआ है। आई गेव मल्टीपल अटेम्प्ट्स इन सीए इंटरमीडिएट। मैंने अराउंड 7-8 अटेम्प्ट्स दिए होंगे। तो आई नो जब जब रिजल्ट आता था मेरे अंदर सनक जगती थी कि नहीं मैं तो फाड़ दूंगा। नेक्स्ट डे 2 दिन होते थे और फिर वो वापस से सब ठंडा हो जाता था। ठीक है, वापस से हम बैक टू नॉर्मल हो जाते थे। तो इसीलिए आई वॉन्ट कि वो जो आग आपके अंदर अगर अभी है तो वो जगी रहे, और अगर नहीं है तो आज वो आग जगी जाएगी इस वीडियो के बाद। आई विल मेक इट श्योर। राइट सर, व्हाट नेक्स्ट समझने से पहले कि भैया क्या करना है आगे। रिजल्ट तो ठीक है नेगेटिव आ गया, बट अब समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे क्या यूटिलाइज करूं और कैसे क्या मैं अब आगे देखूं, किस तरीके से मैं आगे देखूं और क्या मैं मुझे आगे करना चाहिए। उसके लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी मैं बना करके लाया हूं। ये मैंने अपने पर्सनल इंटरमीडिएट के टाइम कोशिश करा था इसको फॉलो करने का। आई फॉलोड इट और मुझे कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिला कि मैं पास हो पाया बहुत अटेम्प्ट बाद। तो आई फील कि आपको भी हेल्प करेगा। और तो पहला पॉइंट जो आपको सर इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए इट इज कि अगर आपको ये समझना है कि क्या करना है आगे, उसके लिए आपको अपने पास्ट को देखना पड़ेगा। मतलब इफ यू वांट टू प्लान योर फ्यूचर तो आपको पास्ट देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मई 25 में या पहले के कोई भी अटेम्प्ट में, अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं तो पहले अटेम्प्ट्स में या फिर मई 25 स्पेसिफिकली में मेरी क्या क्या गलतियां हुई है। व्हाट वेंट रॉन्ग विद मी, मैंने क्या गलत करा जिस कारण से मैं पास नहीं हो पाया सर। मतलब कुछ तो होता रीजन कि मैं पास हो पाता। अब समझो इसमें क्या होता है ना, कई लोग क्या करते हैं ना, कई लोगों को सिर्फ अपना बर्डन किसी और पे पुश करना होता है। तो लोग क्या कहते हैं कि यार आईसीआई ने ना हार्ड पेपर डाल दिया था ऑडिट का। मतलब ऑडिट का अगर पेपर इजी आता ना मैं तो आराम से निकाल लेता। आईसीआई तगड़ा पेपर देगी, आईसीआई कठिन पेपर देगी। आईसीआई खैरत मानो कि आपको हर पेपर हार्ड नहीं देती आईसीआई। यू शुड बी थैंकफुल कि आपको आईसीआई हर पेपर हार्ड नहीं दे रही है। वरना वहां कहीं पर रिटर्न रूल तो है नहीं कि उनको कुछ पेपर इजी रखने पड़ेंगे कुछ पेपर हार्ड रखने पड़ेंगे। राइट, या हर पेपर इजी रखना पड़ेगा। दे आर देयर टू मेक योर एग्जामिनेशन टफर। दे वांट बेस्ट, मतलब उनको बेस्ट भी नहीं चाहिए, उनको बेस्ट टेस्ट चाहिए। राइट, तो वो तो चीजें हार्ड करेगी ही। यू शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इनफ, आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअली भी और प्रैक्टिकली भी कि आप निकाल ही लो, आप बन ही जाओ। और समझो आईसीआई को तो एक परसेंटेज निकालना है, 15%, 20%, 10%, उनको ये परसेंट निकालना है। उनको पर्सन नहीं निकालना, उनको किसी इंसान को नहीं निकालना। उनको ये नहीं चाहिए कि पुनित सीए बनना चाहिए, उनको चाहिए इतने परसेंट बच्चे सीए बनने चाहिए। अब इस परसेंट में आप वो पर्सन बन पाते हो कि नहीं, आप उस 15% में आ पाते हो कि नहीं, आप उस 20% में 10% में आ पाते हो कि नहीं, इट इज ऑन यू नाउ। ये आपके ऊपर है, ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। किस तरीके से सर, अपनी गलतियां समझ करके जो पिछले अटेम्प्ट में हुई और उनको अगले अटेम्प्ट में ना दोहरा करके। सर ये गलतियां क्या क्या हो सकती है, देखो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, पहले आप ये समझ लीजिए। मुझे आप लोगों से सिर्फ एक बेसिक सी चीज चाहिए। आज का मुझे आपका दिन चाहिए, जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो मुझे आज का आपका दिन चाहिए। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, और अगर आप मुझे भाई कुछ भी मानते हो तो प्लीज ये ट्राई करना। आप नोटपैड उठाइए अपने फोन का, या फिर अगर आपके इसमें लैपटॉप खुला है तो लैपटॉप का नोटपैड उठाइए, वर्ड उठाइए और उसमें सबसे पहले लिखिए अपने सब्जेक्ट का नाम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीए फाइनल में हो तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आप इंटरमीडिएट में हो तो अकाउंटिंग, ऑडिट, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, ऐसे आप लिखिए। और उसके बाद में आप क्या करिए, या फाउंडेशन में तो अपने अपने सब्जेक्ट लिखिए और उसके बाद में आप क्या करिए, पहले लिखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके नीचे लिखिए व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है, क्या गलतियां हुई मुझसे जिस कारण से मैं इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया। अब इन 7 में से मेजरली आपकी कोई ना कोई एक गलती निकलेगी, उसके अलावा भी कोई और निकल सकती है। यू विल हैव टू वैल्यूएट योर सेल्फ। निकलती है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा अपने आप को दोष दे रहे होगे, और जितना आप अपने आप को खुद को दोष दोगे ना, जितना आप पल्ला किसी और पे झाड़ोगे नहीं, जितना आप किसी और को दोष नहीं दोगे, खुद को दोष दोगे ना, उतना आप खुद को सही कर पाओगे। आप सीए बनते हो या नहीं उससे सिर्फ आपको फर्क पड़ता है। वरना आईसीआई तो 14,000 15,000 सीए निकाल ही रही है हर साल, हर अटेम्प्ट में निकाल रही है अब तो। ठीक है, तो आईसीआई तो निकालने वाले अपने परसेंट के हिसाब से, आपको वो पर्सन बनना है कि नहीं आपके ऊपर है सर। सिंपल सा पॉइंट। तो पहली चीज आपको क्या करनी है सर, फोन निकालो, एफआर लिखो, व्हाट वेंट रॉन्ग लिखो और सोचो कि क्या क्या गलतियां हुई है। अब इनमें से क्या क्या गलतियां हो सकती है, फास्ट में आपको ओवरव्यू दे देता हूं। इनमें से आपकी कोई ना कोई गलती निकलेगी। पहला, चूज द रॉन्ग फैकल्टी। भाई
मैंने जब पहली बार एफआर के लेक्चर्स लिए या कोई भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स लिए, मैं किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट के मैंने लेक्चर लिए तो मुझे समझ आया कि शायद ये फैकल्टी मेरे लिए सही नहीं थी। देखो फैकल्टी कोई भी खराब नहीं होती है, हर फैकल्टी आपको पढ़ाने के लिए आई है और वो पढ़ाने इसलिए आई है बिकॉज उनका पैशन था। तो फैकल्टी कोई खराब नहीं होती है। हो सकता है कि आपका पढ़ने का पेस उस फैकल्टी का पढ़ाने का पेस अलग था, पहली चीज। हो सकता है आपको मजाक मस्ती के साथ पढ़ना अच्छा लगता है, वो फैकल्टी थोड़ी सीरियस फैकल्टी थी। वाइसे वर्सा भी हो सकता है कि आपको सीरियसली पढ़ना अच्छा लगता है, वो फैकल्टी बहुत मजाक मस्ती करके पढ़ाती थी, राइट। तो हो सकता है कि सर जो बाकियों के लिए नॉर्मल फैकल्टी है वो आपके लिए नॉर्मल फैकल्टी ना हो। आपने उनके लेक्चर्स ले लिए बट आपको लगा कि यार मैंने गलत फैकल्टी चूज कर ली है, जिस कारण से मुझे एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू नहीं मिल पाया सब्जेक्ट का। पहले गलती ये हो सकती है। दूसरा मतलब पहले ये गलत हुआ हो सकता है आपके साथ। दूसरा, फैकल्टी तो बढ़िया थी सर, मैंने लेक्चर्स अटेंड नहीं करे या फिर मैंने कंप्लीट लेक्चर्स नहीं देखे। यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चे फॉल करने वाले हैं। कई बार क्या होता है हम लेक्चर्स ले लेते हैं 300 घंटे के लेक्चर्स, 150 घंटे के लेक्चर्स, बट हम कंप्लीट ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ी दुविधा मेरे साथ भी हुई है, हम कंप्लीट ही नहीं कर पाते। अगर आप कंप्लीट ही नहीं कर पाए तो सोचो आपके पास में कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द सब्जेक्ट है ही नहीं, बिकॉज आप कभी उस सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं पाए पूरे तरीके से। तो अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा तो आप उसको क्रिस्प रिवीजन कैसे करोगे, 1.5 डेज रिवीजन कैसे क्या करोगे अगर आपने उसको बड़े लेवल पे नहीं पढ़ा है तो। सिंपल सा पॉइंट है। तो ये भी एक गलती हो सकती है कि यार मैंने लेक्चर्स ले लिए, फैकल्टी तो एक नंबर थी, लेकिन मैं लेक्चर्स कंप्लीट नहीं कर पाया। समय की पाबंदी हो सकती है, आपका मन नहीं करा, आप ढीले पड़ गए, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है, XYZ। वो रीजन भी आपको लिखना है कि क्या रीजन रहा होगा जिस कारण से मैं ये चीज नहीं कर पाया। तीसरा पॉइंट, सर मैंने लेक्चर्स तो ले लिए थे लेकिन मैं एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन प्लान नहीं बना पाया। मतलब सर मैंने लेक्चर्स ले लिए, कंप्लीट कर लिए, 75 घंटे, 80 घंटे, 100 घंटे के लेक्चर्स मैंने कंप्लीट कर लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि सर ये लेक्चर्स के बाद में खुद से क्या करना होता है। एक प्लान जो बनाना होता है सर मैं बना ही नहीं पाया। मैं वापस से उस चीज को रिवाइज ही नहीं कर पाया। मुझे लगा फैकल्टी ने पढ़ाया है, बढ़िया पढ़ाया है, मैं तो करके आ जाऊंगा, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपको ये गलती लगती है कि आपकी थी, लिखो वहां पर, राइट इट डाउन कि हाँ यार ये मेरी गलती थी कि मैं शायद सही से मैंने लेक्चर्स करी ही नहीं कंप्लीट, मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करी ही नहीं। अगला पॉइंट, सर मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में भी पढ़ाई करी थी, लेकिन सर मैंने 15 दिन का रिवीजन लिया था और मुझे समझ नहीं आया 15 दिन को मैं 1.5 दिन में कैसे क्या करूं। मैंने 15 दिन का रिवीजन करा था सर, लेकिन मुझे समझ नहीं आया इस 15 दिन को मैं समअप कैसे करूं 1.5 दिन के अंदर, वो आखिरी 1.5 दिन के अंदर। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपने यहां तक भी गलतियां करी है, लेकिन आप अगर यहां खेल गए ना भाई, तो आप बन जाओगे सीए, या आप उस लेवल को पार कर जाओगे। ये मेरे साथ हुआ इसलिए बोल रहा हूं। आप हो सकता है कि यहां पर आपकी गलतियां हुई हो, लेकिन अगर आपने यहां खेल गए तो आप बन सकते हो। अगर आप यहां आपको दिक्कत आ गई है तो यू विल हैव टू रीवैल्यूएट एवरीथिंग। क्या रीवैल्यूएट करना है बात करेंगे, बट अभी सिर्फ व्हाट वेंट रॉन्ग, सिर्फ गलतियां देखेंगे। अभी सिर्फ मेरी क्या क्या गलतियां हो सकती है हर सब्जेक्ट में वो देखूंगा। मैं एफआर का भी बनाऊंगा सर, मैं एएफएम भी बनाऊंगा, मैं ऑडिट भी बनाऊंगा, मैं कॉस्टिंग भी बनाऊंगा, मैं एफएमएसएम भी बनाऊंगा और मैं ऑडिट भी बनाऊंगा, राइट। मैं हर सब्जेक्ट का बनाऊंगा यहाँ पर, कोई सब्जेक्ट मेरा छोड़ूंगा नहीं। मैं आईबीएस भी बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। सर आईबीएस में तो लेक्चर्स लिखने नहीं होते, लेकिन आईबीएस में सर मैं एंड टाइम पर देख ही नहीं पाया, मैं ढूंढ ही नहीं पाया। क्या गलती हो गई कि मैं ढूंढ नहीं पाया। सब्जेक्ट वाइज भी मैं स्ट्रेटेजी लेकर के आऊंगा दोस्तों कि आपको सब्जेक्ट वाइज क्या क्या फोकस करना चाहिए ऑडिट में, आईबीएस में, टैक्सेशन में। ऑडिट में क्या थ्योरी पे ज्यादा फोकस करूं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करूं, या फिर एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे फोकस करूं। आईबीएस को किस तरीके से टैकल करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है, या डीटी को आईडीटी को कैसे क्या पढ़ूं। क्या डीटी और आईडीटी दोनों को पढ़ने का तरीका सेम होना चाहिए या अलग अलग रखूं। क्या डीटी में क्वेश्चंस पे ध्यान दूं, सेक्शंस पे ध्यान दूं, क्या दोनों को सेम साथ साथ में पढ़ूं, क्या कैसे क्या पढ़ना चाहिए। हर चीज पर अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। और सच बता रहा हूं आपको, सितंबर 25 विल बी योर ओनली अटेम्प्ट, वी विल मेक इट श्योर। बात खत्म है सर। अगला, कुड नॉट रिकॉल द की पॉइंट्स इन द एग्जाम प्रेशर। भाई सब कुछ पढ़ लिया था सर मैंने, सब सही था, 1.5 डेज में रिवाइज भी कर लिया, लेकिन जब पेपर बैठा देने, वो प्रेशर ऐसा था, जब मेरे पास में जब एमसीक्यू की शीट आई, मेरे हाथ थर थर कांपने लग गए। समझ नहीं आया मैं क्या करूं, मेरी तो दुनिया हिल गई। तो सर मुझे समझ नहीं आया कि उस प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं, उस 3 घंटे में करना क्या होता है, मुझे समझ ही नहीं आया। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारे साथ। और यार पता है, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ तक आपने सब कुछ सही करा होगा, लेकिन अगर ये भी गलत हो गया ना तो भी सब गलत हो गया। मतलब ये चौथा और 5वां पॉइंट पता है ऐसे ना, जहां पर आपकी दुनिया बदल सकती है, राइट। और इन दोनों पर ही आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। लिखो, अगर आपको पता है कि यार ये गलती हुई है, लिखो। अगला, मैंने सब कुछ सही फॉलो करा था, मुझे लग भी रहा था, मैं जब पेपर देकर आया ऑडिट का, आई वाज लाइक भाई मुझे ऑडिट में कोई फेल करके दिखा दे। भाई चैलेंज मत करो आईसीआई को, आईसीआई दिखा देगी फेल करके। बिकॉज कई बार हम जो चीज सोच के आते हैं कि मैंने, हाँ यार ये क्वेश्चन में ये चीज पूछी थी, मैंने इसका आंसर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आईसीआई आपसे वो क्वेश्चन मांग ही नहीं रही थी, आपने क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर लिया। आपने क्वेश्चन सही इंटरप्रेट करा था, लेकिन आपने गलत कॉन्सेप्ट लिख कर आ गए, आप आंसर गलत लिख करके आ गए, या आपको क्वेश्चन समझा ही नहीं। कुछ भी गलती हो सकती है जो आपको बीच एग्जाम में होगी,
और वो आपको पता, कई बार देखो होता क्या है ना, अगर अंडर प्रेशर आपको कुछ नहीं जमा, फिर भी यू आर अवेयर ऑफ इट कि अंडर प्रेशर नहीं जमा। अगर आप आए, प्रेशर झेल कर आ गए, सब कुछ करके आ गए, यू आर वेरी श्योर कि हो जाएगा, बट आपको 30 मार्क भी नहीं आए, 40 मार्क भी नहीं आए, तो गलती क्या हुई, इवेल्युएट क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पर करना क्या है आगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ गलतियां डिस्कस करनी है अपनी। जितना ज्यादा फोकस गलतियों पे करोगे ना, जितनी गलतियां निकालोगे, उतना ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट आप सितंबर का दे पाओगे। सिंपल सा पॉइंट है। गलतियां नहीं निकालोगे, आईसीआई पे ठोकोगे, तो भैया इस बार आपने ऑडिट आईसीआई पे ठोका था, मैं बोल रहा हूँ अगला अटेम्प्ट में आप एएफएम ऑडिट पे ठोकने वाले हो। ठीक है, आपने इस बार ऑडिट के लिए बोला था कि ऑडिट में तो आईसीआई ने लगा दी, लंका लगा दी, तो भाई अगली लंका लगने वाली है एएफएम के अंदर, बिकॉज आईसीआई का काम ही वो है, वो आपको परस के नहीं देगी हर चीज। सिंपल सा पॉइंट है, आपको ढूंढना पड़ेगा व्हाट इज योर वीक पॉइंट्स। अगला, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई सर मेरे घर में या मेरे परिवार में या मेरे साथ में, जिस कारण से मैं कर नहीं पाया, मेरी तबियत खराब हो गई। नाउ दिस आर समथिंग्स कि वो आपकी भी गलती नहीं है, राइट, बट हाँ क्या करना चाहिए इस केस में उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या अगर ऐसी कुछ चीज हुई है तो आपको क्या करना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे आराम से। अभी के लिए हमने सारे नेगेटिव्स लिख लिए हैं, एफआर, ऑडिट, एएफएम हमने ऊपर लिखा, फिर व्हाट वेंट रॉन्ग लिखा और उसके सारे पॉइंटर्स लिखे। अब क्या करना है सर इसके नीचे, व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इज, हम लिखेंगे व्हाट नेक्स्ट। मैंने जिन पॉइंट्स को लिखा हुआ है ये मेरी गलती है, ये उस फैकल्टी की बताई हुई गलतियां नहीं है जो हर कोई कर रहा होगा उसके हिसाब से, या पुनीत की बताई हुई गलतियां नहीं है जो हर कोई कर रहा होगा पुनीत के हिसाब से, ये गलतियां है मेरी पर्सनल। तो इनको सुधारने का काम पुनीत का नहीं है, उस फैकल्टी का नहीं है, उस सर का नहीं है, उस मैडम का नहीं है, आईसीआई का नहीं है, इन गलतियों को सुधारने का काम मेरा है, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है भैया, मुझे ही सुधारनी पड़ेगी मेरी गलतियां। पहला, अगर मैंने गलती ये करी थी कि मैंने गलत फैकल्टी चूज करी थी, तो सोचना पड़ेगा कि क्या मैं अभी कोई नई फैकल्टी चूज कर सकता हूं, क्या मैं ऑडिट के नए लेक्चर्स ले सकता हूं क्या किसी और फैकल्टी से। 5 घंटे रोज चलाओ ऑडिट, अगले 60 दिन तक के हो जाएगा ऑडिट आराम से। एफआर 5 घंटे रोज चलाओ हो जाएगा आराम से। क्या मैं आज भी लेक्चर्स ले सकता हूं, क्या मैं उस प्रेशर में हूं कि मैं लेक्चर्स नहीं ले सकता, या मैं आज भी आराम से निकाल सकता हूं लेक्चर्स। इफ पॉसिबल ले लो, आगे बढ़ो भाई, एक बार को कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करो, आगे बढ़ो, खत्म करना है अपने को। ठीक है, आज क्यों कर रहे हो सारी चीजें, कल को पैसा कमाने के लिए तो आज इन्वेस्ट भी कर दो ना उतना पैसा, क्या दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट, ट्राई कंप्लीटिंग द लेक्चर्स बिफोर द एग्जाम्स। अगर आपके पास में आज भी वो पुराने लेक्चर्स पड़े हैं, आपको फैकल्टी भी बढ़िया थी, बट दिक्कत ये हो गई सर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया बिकॉज मुझे छुट्टी नहीं मिली, या इंटरमीडिएट में सर मैं थोड़ा सा ढीला पड़ गया था, दूसरे सब्जेक्ट का प्रेशर आ गया था तो मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया। भाई अब करो, बैठो, देने बैठो, लेक्चर्स कंप्लीट करने बैठो। अब अगर अब लेक्चर्स की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो देखो कि क्या वो वैलिडिटी वापस मिल सकती है, नहीं मिल सकती, वही फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर्स ढूंढो। अवेलेबल है क्या, अवेलेबल हो तो वो रिवीजन लेक्चर्स निपटा दो, 2-3 बार निपटाओ भाई, एक ही रिवीजन लेक्चर 2-3 बार देखो। लेकिन कोशिश ये करो कि इन दोनों केसेस के अंदर आपके कॉन्सेप्ट सर क्लियर हो जाए। मतलब यहां पर अगर आपके कॉन्सेप्ट लैग बिहाइंड हुए इन 2 पॉइंट में, तो आपका यहां सारे पॉइंट खराब हो जाएंगे। तो यहां पर आपके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सर, ये 2 पॉइंट में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, सर कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए 2 पॉइंट में, लेकिन तीसरे चौथे पॉइंट में रिवीजन, अगर मैंने स्ट्रक्चर्ड प्लान में रिवीजन नहीं करा था, अब करना पड़ेगा। रिवीजन कैसा होना चाहिए सर, एक 15 दिन का होना चाहिए, एक 7 दिन का होना चाहिए, 3 दिन का होना चाहिए। आई नो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 60 दिन आपके पास, 50 ही दिन है मानो, तो 50 दिन में सर एक 15 दिन का निकालने की कोशिश करो और एक 5 दिन का निकालने की कोशिश करो, यार नहीं कुछ तो एक 3 दिन का निकालने की कोशिश करो। देखो 15 को 1.5 में नहीं घटा सकते हम, मानता हूं मैं भी, कोई चीज आपने 15 दिन देके पढ़ी थी तो यार आपने पीजीबीपी को आपने 2 दिन दिए थे उसके अंदर, अब आपको 2 घंटे देने पीजीबीपी को, बस समझ रहे हो डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो जो चीज 15 दिन में पड़ी थी वो 1.5 दिन में नहीं हो पाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, जो चीज 12 दिन में पड़ी थी फिर 5 दिन में पड़ी, अब वो हो सकता है कि आपकी 1.5 दिन में हो जाए। 12 दिन में पड़ी थी, अब 3 दिन में पड़ी, अब 1.5 दिन। 11 दिन में पड़ी थी, 4 दिन में पड़ी, अब 1.5 दिन। समझ रहे हो, वो वाला टुकड़ा बन सकता है। ये समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो आपका ये 2 पॉइंट बहुत इजीली आराम से हो जाएंगे। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान बनाओ और ऐसा बनाओ कि आप 2 रिवीजन तो कम से कम खींचो, एक 12 दिन वाला खींचो, एक 3 दिन वाला खींचो, तो तीसरा रिवीजन जो छोटा सा रहेगा 1.5 दिन वाला, वो आराम से हो जाएगा। और 12 और दिन 15 दिन में आराम से हो जाता है आपका। ठीक है, 2 रिवीजन हो जाएगा 15-15 दिन ईच में। उसके अलावा ये 2 जो टॉपिक है, ये जो 2 जो पॉइंटर्स है, ये आपको क्या देंगे सर, ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देंगे, ये आपको प्रैक्टिस देंगे सर, ये आपको प्रैक्टिस दे देंगे उस सब्जेक्ट की। तो आपके कॉन्सेप्ट सिक्योर हो गए रिवीजन लेक्चर्स करके, और आपकी प्रैक्टिस सिक्योर हो गई ये 12 दिन और 3 दिन वाले रिवीजन करके। अब कॉन्सेप्ट भी सिक्योर, प्रैक्टिस भी सिक्योर, सब कुछ सही है। लेकिन गलती क्या हो गई, मैं जब पेपर देने गया तो मैं डर गया। ठीक है, दीदी डर गई, दीदी डर गई। ठीक है, क्यों डर गई, क्योंकि सर मुझसे समझ में नहीं आया कि वो जब 3 घंटे में उस 1.5 दिन के पढ़े हुए को मैं उतारू कैसे पेपर पे। बहुत होता है लोगों के साथ,
और ये सिर्फ एक ही चीज से जाएगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। किस चीज की सर? मॉक टेस्ट लेने की। पेपर देने बैठो भाई, जब तक के आप उस एनवायरमेंट से फ्रेंडली नहीं होने वाले ना, तब तक के आप उस एनवायरमेंट को क्रैक ही नहीं कर पाओगे। इट इज अ गिवन फैक्ट। तो इसीलिए प्रैक्टिस मोर एंड मोर मॉक टेस्ट पेपर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर ऐसा हुआ कि मेरी इंटरप्रिटेशन गलती थी, जो मैंने बोला था कि सब कुछ सही था लेकिन मैं इंटरप्रेट करना गलत कर दिया मैंने आईसीआई को, भाई अपनी सर्टिफाइड कॉपीज बुलवाओ, देखो कि अगर मैंने सोचा था कि मुझे 50 मार्क मिलने चाहिए और मुझे 20 ही मिले, 30 ही मिले, तो क्या गलती हुई है? अगर आपको लगता है कि मैं इवेल्युएट नहीं कर पा रहा, अपने दोस्तों को बोलो कि इवेल्युएट करें, अपने फैकल्टीज को बोलो जिनसे अपने लेक्चर लिए थे उनको बोलो कि वो इवेल्युएट करें। अगर आपके पास में कोई नहीं है तो रीच आउट टू मी ऑन, मैं अपना नीचे व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप रीच आउट कर सकते हो, आप रीच आउट करके मुझे भेजो अपनी कॉपीज। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इवेल्युएट करके कि क्या गलतियां रही हो सकती है आपकी, उस पर इवेल्युएट करके मैं आपको बताऊं कि भाई क्या चीज़ आपको आगे करनी चाहिए। आई विल नॉट बैश आईसीआई। पहली बात, मैं आईसीआई को गलत नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार देख आईसीआई ने यहाँ पे तेरे मार्क्स काट दिए। आईसीआई ने अपने जो मार्क्स देने थे, जो हो गया है वो हो गया है, उसको भूल जाना, अभी आगे क्या करना है हम उसकी बात कर रहे हैं दोस्त। सिंपल सा पॉइंट है। तो मैं आपकी गलतियां बताऊंगा कि हाँ आपको यार यहाँ पे सही ऐसा लिख सकते थे, आपने ऐसा क्यों लिखा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। वहां पर भाई आपके साथ पूरा टाइम खड़ा रहेगा। अगला पॉइंट, बफर डेज बना करके रखो हमेशा ही। अगर आपके पास में 50 दिन है तो भाई 2-3 दिन अलग साइड रख दो, बिकॉज कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, आपकी ही तबियत खराब होगी तो क्या कर लोगे। एटलीस्ट यू शुड बी हैविंग 2-3 डेज। नहीं तो क्या होगा पता है, आप और पैनिक करोगे कि यार मैंने तो 12 दिन का प्लान बनाया था और मेरे पास तो एक्स्ट्रा डेज है ही नहीं, अगर 2 दिन वेस्ट कर दिए तो मैं तो एक सब्जेक्ट को 10 दिन में कैसे कर पाऊंगा। वो 2 दिन 3 दिन कब काम आते हैं? अगर आप बफर डेज रखते हो तो वो 2-3 दिन काम आते हैं। तो इसीलिए जब भी आप प्लान बनाओ, जैसा भी प्लान बनाओ, इट शुड भी पहली बात योर स्पेसिफिक, कोई और प्लान मत लेना, खुद का स्पेसिफिक प्लान बनाओ। और दूसरी बात, उसमें बफर डेज ऐड करो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है बफर डेज ऐड करना, ठीक है। अगला एक ऐसा अंडरमाइनिंग पॉइंट बता रहा हूं, मतलब बेसिकली आपको पहली बात तो क्या करना है, एफआर व्हाट वेंट रॉन्ग उसके पॉइंटर्स लिखो, फिर व्हाट नेक्स्ट लिखो, क्या क्या अब क्या क्या करना है, इन पॉइंटर्स के रिप्लाईज लिखो। यहां पर जो मैंने बताया ना, ये देखो, अगर आपके मेरे वाले पॉइंट निकलते हैं वेल एंड गुड, आपको बनी बनाई चीजें मिल गई। आपका कुछ पर्सनल अलग सा पॉइंट निकलता है, कुछ भी हो सकता है यार, इट कैन बी एनीथिंग। तो अब आप वो सोचो कि यार ठीक है वो गलतियां हुई थी, अब नहीं करना है, वो गलतियां हुई थी अब नहीं करना है, बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे ना। अगर आज के दिन में जब ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने उस बस की वीडियो खत्म होने के बाद वो बना दिया, मैं बोल रहा हूं आपके पास में एक ब्लूप्रिंट रेडी हो जाएगी कि मुझे क्या नहीं करना है, अब क्या करना है वो भी आपके पास में रेडी हो गई। व्हाट वेंट रॉन्ग में क्या नहीं करना है वो मिल गया, व्हाट नेक्स्ट में वो मिल गया कि क्या करना है, खत्म हो गई बात। आपको ब्लूप्रिंट रेडी हो गई ना, अब प्लान आराम से बन जाएगा, एग्जीक्यूशन उससे भी ज्यादा इजीली हो जाएगा, राइट। अगला पॉइंट सर, एक बहुत ही अंडर वैल्यूड पॉइंट की बात करना चाहता हूं मैं थोड़ा टाइम लेकर के, कि सर पावर ऑफ अ सपोर्टिव फ्रेंड बहुत जरूरी पॉइंट होता है सर, हम इस चीज को बहुत अंडरमाइन कर देते हैं। ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज दोस्तों, हैव समवन बाय योर साइड। मैंने इंटरमीडिएट में मेरे साथ में कोई था नहीं, मेरा मतलब मेरे पास में दोस्त थे बट ऐसा कोई नहीं था जो कॉन्स्टेंटली मेरे साथ में ही है, राइट, जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, जो मुझे एकदम बिल्कुल बता रहा है कि नहीं भाई ये कर, नहीं भाई वो कर, नहीं भाई ये कर। आई हैव फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक स्पेशल मेंशन उस एक फ्रेंड के लिए करना चाहूंगा मैं, मेरी एक महिला मित्र के लिए। उन्होंने सर मुझे बहुत हेल्प करी है। किस तरीके से हेल्प करी है? हर तरीके से हेल्प करी है। मतलब जब मेरा मई 24 का था, मैंने मई 24 में अपीयर किया था ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ के लिए, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 पर फोकस रखा था और एएफएम पे फोकस रखा था। आप समझो, एक इंसान पहली बार फाइनल के पेपर देने जा रहा है और वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिना पढ़े, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का आज दोपहर में 2 बजे पेपर है और मैं आज दोपहर में 12 बजे एएफएम पढ़ रहा हूँ, बिकॉज मैंने सोच के रखा हुआ है कि मैं एफआर नहीं पढ़ने वाला हूँ। ये नहीं कर पाता हर कोई, बिकॉज हम सोचते हैं कि यार कुछ तो पढ़ लूँ, कुछ तो पढ़ लूँ, कुछ तो पढ़ लूँ, बट मुझे पता था कि अगर मैं वो पढ़ने गया तो शायद मैं एएफएम भी पास ना हो पाऊँ, तो शायद मुझे एएफएम में भी एग्जामिशन ना आ पाए। और इस चीज का रियलाइजेशन मुझे जिस इंसान ने करवाया, दैट वाज माय वो वाली महिला मित्र। व्हेन आई वाज टेलिंग हर कि यार मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं आज, क्योंकि 1.5 दिन बाकी रह गया है एफआर के पेपर को, मैं सोच रहा हूँ कि 1.5 दिन में ना इस XYZ सर ने कुछ रिविजन लेक्चर्स डाले हुए हैं, मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ, मैराथन कर रहे हैं सर, मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ, तो शायद मैं बैठ पाऊंगा, मैं अपेयर कर पाऊंगा पेपर के लिए। शी सेड नो, यू विल नॉट डू इट। मैं देखो बोल रही है आई विल नॉट टॉक टू यू बट यू विल नॉट डू इट, एंड आई डिड नॉट डू इट। और भाई हुआ भी, रिजल्ट अच्छा भी आया। मुझे उस अटेम्प्ट में ही एएफएम में 65 मार्क्स आ गए थे, राइट। ये आ नहीं पाते अगर मैं एफआर के 1.5 दिन यहां पर यूज नहीं करता। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आई एम नॉट सेइंग यू, बट आई एम सेइंग कि ऐसा अगर आपके साथ सपोर्टिव फ्रेंड रहेगा ना, जो आपने एक डिसीजन ले लिया उस पर आपको स्टक करवा के रखे, तो आप
दुनिया जीत लोगे भाई। सीए तो बहुत छोटी सी चीज़ है, सच बता रहा हूँ। इफ़ यू हैव सपोर्टिव पीपल अराउंड यू, आप दुनिया जीत लोगे। दूसरा एक एग्जाम्पल, एक इंस्टेंस देता हूँ कि जब मेरा नवंबर 24 था, राइट, नवंबर 24 में मुझे 2 ही सब्जेक्ट देने थे, लेकिन बाप सब्जेक्ट थे। एक था एफआर और दूसरा था ऑडिट, और मेरे पास थे सिर्फ 20 दिन, राइट। मैंने 11 तारीख से 11 अक्टूबर से पढ़ाई चालू करी थी और मेरे पास में 20-21 दिन थे बस। और फिर सिंपल सा पॉइंट है, मैंने 10 दिन ऑडिट सोचा था और 11 दिन मैंने सोचा था कि मैं एफआर को दूंगा। एफआर बाय द वे मैं उठा रहा था 1.5 साल बाद, राइट। उसके 1.25 साल पहले मैंने एफआर लास्ट टाइम उठाया था, जब मैंने क्लासेस कंप्लीट करी थी। उसके बाद मैं एक भी रिविजन नहीं लिया, अब उठा रहा हूँ। दैट फ्रेंड, उसका उनका उनका पहला अटेम्प्ट था, मतलब उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था नवंबर 24। तो वो रेगुलरली पढ़ाई करते हुए आ रहे थे। एंड हुआ ये था ना कि एक दिन मैं उठा और मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। आई हैड नो मोटिवेशन। आई वॉज लाइक कि मैं फेल हो रहा हूँ, क्योंकि 20 दिन में कौन सा बच्चा फाइनल कैसे क्रैक कर लेगा। आई वॉज लाइक कि मैं नहीं कर सकता, मैं छोड़ रहा हूँ, अभी अटेम्प्ट छोड़ रहा हूँ, मैं अगला अटेम्प्ट मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँगा। 12 बजे उठा, उनका कॉल आया और शी सेड कि क्या कर रहा है। सेड कि मैं नहीं कर रहा हूँ आज पढ़ाई, मेरे से नहीं हो पा रही है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है। वो मतलब पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे मन नहीं कर रहा था मेरा। शी सेड कि एक काम कर, तो कॉल पर आ। मैं कॉल पर आया उनके साथ में, मैं कॉल पर था। एंड शी सेड कि अपन साथ में ना इंटरनल ऑडिट पढ़ते हैं, ठीक है। इंटरनल ऑडिट, इफ़ यू ऑल नो, अगर आप फाइनल में हो, इंटरनल ऑडिट एक ऐसा टॉपिक है जो पहली बार करने में आपको 9-10 घंटे लेगा। अगर आपके 2-3 रिविजन हो गए तो वो 2-3 घंटे में भी हो जाएगा। उनके 2-3 रिविजन हो गए थे और मैंने आज तक जीवन में कभी इंटरनल ऑडिट पढ़ा भी नहीं था, ठीक है। 20 दिन पहले की बात है, मैंने इंटरनल ऑडिट कभी पढ़ा भी नहीं जीवन में, कंप्लीट ही नहीं करा सर लेक्चर कभी भी। तो हुआ ये कि जब उन्होंने मुझे कहा कि अपन साथ में पढ़ते हैं, तो उन्होंने वो पढ़ सकते थे 2-3 घंटे में, उनका हो जाता विद अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। उन्होंने मेरे पीछे उस इंटरनल ऑडिट के टॉपिक को करने में 9 से 10 घंटे लगाए मेरे साथ। अब उस इंसान ने 9 से 10 घंटे पढ़ाई करी किस चीज़ की, 4 घंटे वाले सब्जेक्ट की, 4 घंटे वाले टॉपिक की, और मेरे 9 से 10 घंटे में एक टॉपिक कंप्लीट हुआ जो मैंने कभी करा ही नहीं था। एंड व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार इस इंसान को जरूरत नहीं थी ये चीज करने की, एंड दिस पर्सन इज नॉट डूइंग इट आउट ऑफ कि दे लव मी या समथिंग, ठीक है। दे आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज उनको ये लगता है कि मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। अगर मैं निकल सकती हूँ सीए फाइनल, तो ये भी साथ में निकलना चाहिए। अगर वो इंसान ये सोच के चल रहा है, तो क्यों ना मैं खुद की मेहनत करूँ। मैंने खुद की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करा, देन आई लाइक क्लियर एंड दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत सराजी वाले नाउ। बट माई पॉइंट इज कि ऐसा सपोर्टिव फ्रेंड मेरे पास था, और मेरे दूसरे दोस्त भी ऐसे सपोर्टिव थे, जिस कारण से कि मैं बन पाया। मैं आज जो हूँ, मैं उन दोस्तों के कारण हूँ, मेरे पेरेंट्स के कारण हूँ, इन सब के कारण हूँ, राइट। श्याम बाबा की दुआओं के कारण हूँ। लेकिन अगर आपके पास ऐसा दोस्त हो, तो बहुत अच्छी बात है। यू शुड बी चेरिशिंग दैट फ्रेंडशिप। आप उस फ्रेंडशिप का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको। मान लो अगर वो सीए साथ में कर रहा है, उसको बोलो कि भाई मेरे साथ में पढ़ाई कर, अपन साथ में क्रैक करेंगे, सितंबर 25 ओनली, बात खत्म। लेकिन अगर मान लो कि वो आपका सीए वाला फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। हर दिन का प्लान उससे बताना है एक रात पहले कि देख मैं कल ना 2-3 ये टॉपिक्स उठाने वाला हूँ, ठीक है। मैं ये वाले एएस उठाने वाला हूँ, ये वाले इंडेस उठाने वाला हूँ। अगले दिन जब कल रात में बात करोगे, फिर वापस से बात करनी है, और उस इंसान को अब बताना है कि देख मैंने ये टॉपिक्स कर लिए, मैंने ये सारे टॉपिक्स कर लिए, अब तू बता, ठीक है। इस टाइप से मान लो कि उसने अगले दिन पूछा कि अच्छा तेरे तूने कल बोला था कि तू एएस कोई भी एएस कर लेगा, ठीक है, एएस 10 कर लेगा, तो अब तेरा हो गया कि एएस 10। यू वुड बी लाइक कि नहीं हुआ, तो दैट पर्सन शुड बी लाइक कि भाई नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। मतलब दैट पर्सन शुड नॉट बी योर यस मैन। अगर भाई गलती कर रहे हो तो गालियां भी पड़नी चाहिए आपको, सिंपल सा पॉइंट है। अगर वैसा आपके पास में दोस्त है तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू डोंट हैव सच फ्रेंड, गाइज आई एम विद यू, ट्रस्ट मी। अगर आपके पास में ऐसा कोई दोस्त नहीं है, आप हर दिन का प्लान मुझे व्हाट्सएप करो, आप हर दिन का प्लान मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो, और हर दिन और अगले दिन बताओ कि सर इनमें से ना ये चीजें हो गई और ये चीजें नहीं हो पाई। आई एम दैट सपोर्टिव फ्रेंड फॉर यू। आई वॉन्ट यू ऑल टू क्लियर September 25। एंड मैं मजाक मस्ती में नहीं बोल रहा हूं, आई एम वेरी क्लियर विद दिस कि अगर आपको सच में लगता है कि यू नीड कि आपके ऊपर कोई सर्विलेंस रखे, यू हैव मी वो सर्विलेंस के लिए, राइट। इसी के साथ में आई होप कि आपको ये सपोर्टिव फ्रेंड वाली चीज समझ में आई होगी। यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी डाउट के लिए। लास्ट पॉइंट सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बच्चों के मन में इस समय पर है कि सर ग्रुप 1 दे या ग्रुप 2 दे। अगर आपके पास में भी सेम कंफ्यूजन है कि ग्रुप 1 देना है या ग्रुप 2 देना है, तो आप भाई अभी मेरी एक चीज़ हेल्प कर दो कि आप कमेंट सेक्शन में आपका इशू स्पेसिफिक आपकी कंडीशन क्या है वो बता दो, ताकि मेरे पास में जब एक बहुत अच्छा डाटा होगा ऑफ वेरियस पीपल कि हाँ भाई क्या क्या तकलीफें है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको उस चीज़ को लेकर के गाइड कर पाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। सो दिस वॉज इट। आप आई होप कि आप मुझे इनके बारे में भी बताओगे, ग्रुप 1 देना है या फिर ग्रुप 2 देना है। आपको अगर दिक्कत आ रही होगी तो मैं आपको आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो जिसमें कि मैं कॉम्प्रिहेंसिवली सब
बाकी सब चीज़ें डिस्कस कर सकूँ। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज आपको क्या क्या दिक्कत आती है वो आप मुझे भेजिए कमेंट में, ताकि मैं इन पर आपको बता सकूँ कि किस तरीके से हर सब्जेक्ट को उठाना है, आईबीएस कैसे उठाना है स्पेसिफिकली, उस पर भी बात करेंगे। और कीप फॉलोइंग जीएसटी विद पीएस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर अच्छा अच्छा कंटेंट अबाउट जीएसटी एंड अबाउट योर स्टडीज आने ही वाला है। ठीक है, अब ये रुकेगा नहीं, आने ही वाला है बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन एवरी शेप एवरी वे पॉसिबल। आपके कारण ही भाई आज ये मज़ा आता है ये चीज़ें करने में, वीडियो बनाने में और सोचने में कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती है। एंड अपना जो भी रहा है एक्सपीरियंस 7 साल का, वो आपके साथ शेयर करने में, और मेरी क्या गलतियाँ रही उनको आपके साथ साझा करने में बहुत मज़ा आती है। मैंने क्या बाद में सीखे ली उनको आपके साथ साझा करने में मज़ा आती है। सो थैंक यू सो मच। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत सुराजी वाले साइनिंग ऑफ। जय श्री श्याम।